हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल देव द मैक्रोमैन पे। लो, मैं एक बार फिर से आ गया हूं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें हम सारे लॉजिकल फंक्शंस को डिटेल में एग्जांपल के साथ सीखेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस। इसमें इफ कंडीशन, इफ के साथ एंड, और, नॉट, जोर, नेस्टेड इफ एंड इफ्स के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल में मैंने एक डेटा बना रखा है, एम्प्लॉय, लास्ट वर्किंग डे LWD एंड स्टेटस है एट्रिशन स्टेटस। तो इसमें निकालना क्या है? इसमें निकालना है मुझे कि किस किस का एट्रिशन हो चुका है, कौन ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी छोड़ चुके हैं और कौन ऐसे एम्प्लॉय हैं जो वर्किंग हैं। तो उसका 2 स्टेटस यहाँ पे डालेंगे जो छोड़ चुके हैं। कैसे पता चलेगा? आज की डेट में, आज की डेट से पहले का लास्ट वर्किंग डेट है, यानी कि वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, और जिसका लास्ट वर्किंग डे आज की डेट की बाद है या फिर आज है, वो वर्किंग है, सर्विंग नोटिस पीरियड। 2 स्टेटस डालते हैं। चलिए इफ कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। इफ के बाद आप टैब प्रेस करोगे। इसके बाद देखो क्या मांगता है। इफ में सबसे पहले मांगता है लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आता है वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद आता है वैल्यू इफ फॉल्स। 3 चीजें आती हैं। पहला है लॉजिकल टेस्ट, को चेक करना है। तो लॉजिकल टेस्ट इफ कंडीशन लगाने से पहले मैं बताता हूं कैसे लॉजिकल टेस्ट होगा। इक्वल टू, इस सेल को चेक करना है, क्या ये आज की डेट से कम है, लेस देन है, लेस देन टुडे। आज की डेट के लिए टुडे हम यूज करते हैं। ये देखो इफ लगाया नहीं। अब इसे ये चेक हो गया कि कौन कौन से ऐसे हैं जब ट्रू आएगा। C4, ये C4 है। C4 लेस देन टुडे, मतलब आज की डेट से कम। तो आज की डेट से कम कौन सा है? 22 जून, 16। जो 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 ट्रू नहीं, जो फॉल्स है जुलाई का है। जो फॉल्स है देखो सारे जुलाई का डेट है, सारे जुलाई का डेट है। जो फॉल्स है, ठीक है। अब इसी में मुझे स्टेटस, अब जो ट्रू है उसके लिए मुझे क्या लिखना है? जो ट्रू है उसके लिए लिखना है ट्राइट, और जो ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है, यानी कि नेक्स्ट मंथ का डेट है, उसके लिए हम लिखेंगे सर्विंग नोटिस पीरियड। इसी के ऊपर केवल इफ लगाना है आपको, बस, और कुछ नहीं करना। इफ, ये हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट जो अभी लिखा था हमने, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है, अगर ऐसा ट्रू होता तो क्या लिखवाना चाह रहे हो आप? तो डबल कोट में मैं टेक्स्ट लिखवाना चाह रहा हूं। मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं? अगर आज की डेट से कम है तो क्या लिखे? एट्राइट। एट्राइट मतलब जो एम्प्लॉय छोड़ चुका है, एट्रिशन हो चुका है, लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। और एट्राइट नहीं है तो सर्विंग नोटिस पीरियड। डबल कोट बंद, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ये देखो कौन कौन से हैं। तो इजीली यहां से फिल्टर लगा सकता है बंदा कि कितने ऐसे एम्प्लॉय है जो एट्राइट हैं। यहां से देख लो कितने हैं, 6। और नोटिस पीरियड पे कौन कौन से हैं। तो ये जो लिस्ट आई थी नोटिस पीरियड पे, ये फिल्टर में हटा दिया। तो इस तरह से इफ कंडीशन आप लगा सकते हो। अब इसी इफ कंडीशन को एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखिए क्या है। एक है एम्प्लॉय नेम, या फिर नॉर्मल एक नेम है। यहाँ पे है जेंडर, मेल फीमेल, और यहाँ पे मुझे करना क्या है? नेम विद मिस्टर एंड मिसेज। अगर मेल है तो मिस्टर, और फीमेल है यानी एफ तो मिसेज लगाना है। ये कंडीशन है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ऐसे। इफ लॉजिकल टेस्ट, यानी इसको चेक करना है जेंडर को कि मेल है या फीमेल। अगर इक्वल टू एम है, अगर मेल है तो इस नाम में, यानी कि मिस्टर पहले लगाना है, कंबाइन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिस्टर, मिस्टर डॉट स्पेस, ऐसे कंबाइन करने के लिए एम्परसेंड। देखो एक होगा मिस्टर और एक सेल, अमन सिंह, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। और नहीं तो मिसेज,
अगर मिस्टर नहीं है तो मिसेज होगा, ऐसे लगा दिया। ये देखो, अब देखो मिस्टर, जहां पे एफ है वो फीमेल, मिसेज मिसेज मिसेज। क्या लगाया मैंने, पहला लगाया लॉजिकल टेस्ट, दूसरा अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू यानी मेल है तो ये, और मेल नहीं है तो ये, ठीक है। तो इफ कंडीशन में क्या क्या चीजें मांगता है, पहला लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 में और देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 में क्या कुछ सीखने वाला है। एग्जांपल नंबर 3 में हम सीखेंगे इफ कंडीशन के साथ एंड यूज करना। एंड क्या होता है, एंड मतलब कि मल्टीपल कंडीशन एक साथ ट्रू हो रही है। यहाँ पे इफ कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन दे रहा है, सिंगल कंडीशन, ये वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं, ये लेस देन है कि नहीं, ग्रेटर देन है कि नहीं, इक्वल टू है कि नहीं। लेकिन एंड का मतलब, एंड का मतलब मोर देन वन सेल, मोर देन वन वैल्यू को आपको ट्रू करानी है, दोनों सही होगा तो। अब इसमें देखिए, इसमें डेटा एम्प्लॉय, कॉल्स मेड, कॉल्स टारगेट, एएसटी और एलिजिबिलिटी निकालना है इंसेंटिव का। कौन इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होगा, जिसमें दोनों क्राइटेरिया मेट करेगा। पहला कि जितना टारगेट था कॉल्स का, क्या उसने उतना मेड किया, उतनी कॉल्स की, क्या जो टारगेट था एएसटी का, क्या उसका एवरेज एएसटी था। अगर दोनों मैच करता है तो ही वो एलिजिबल होगा। तो इफ लगाने से पहले हम एंड देखते हैं कि एंड कैसे काम करता है। ए एंड डी इक्वल टू, एंड में कहता है लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, ऐसे करके मल्टीपल लॉजिकल दे सकते हो आप, बहुत सारे, मोर देन 244 255 ऐसे कुछ है, ठीक है। लॉजिकल 1, लॉजिकल 1 में पहला कंडीशन क्या, कॉल्स मेड, तो मैंने सिलेक्ट किया कॉल्स मेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, यानी टारगेट से ज्यादा या फिर उसके बराबर हो, कम ना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लगता है। और टारगेट क्या है, ये हो गया पहला लॉजिकल कंडीशन, कॉमा। अब दूसरा लॉजिकल कंडीशन क्या है, एएसटी के लिए, एएसटी का सेल सेलेक्ट किया। एएसटी, अगर एएसटी 3 से, अब देखो एएसटी में क्या होता है, एवरेज हैंडलिंग टाइम, एवरेज हैंडलिंग टाइम अगर लेस देन है, देखो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है, अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो बेस्ट है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो कॉल्स मेड ज्यादा हो जाए लेकिन एएसटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप हैंडलिंग टाइम ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, इट्स गुड, राइट। तो लेस देन आर इक्वल टू टारगेट। अब एएसटी टारगेट किसी एक सेल में है, जैसे कॉल्स टारगेट मल्टीपल सेल में था तो हमने कोई फ्रीज नहीं किया, सेल को लॉक नहीं किया। यहाँ पे क्या है, एएसटी टारगेट पर्टिकुलर किसी सेल में है, उस सेल को कंप्लीटली लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे, कीबोर्ड में एक फंक्शन किया था F4 आप प्रेस करोगे ये लॉक हो जाएगा H6। अब लॉक कैसे हुआ, दोनों साइड डॉलर लग गया, H के आगे 6 के आगे डॉलर लग गया, ये हो गया लॉक। अब जो ट्रू होगा वही एलिजिबल है। देखो जो फॉल्स है उसका क्रॉस चेक कर लो, 1562 2640 से कम है, ये फॉल्स है, ये भी। अब इसमें एक चीज देखो, ये ट्रू है, जो फॉल्स है उसका देखो, इसका एएसटी ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं अब हमने लॉजिकल टेस्ट कर लिया एंड के साथ, अब केवल इसको कंडीशन में फिट करना इफ कंडीशन के साथ। इसी के ऊपर लगाएंगे क्या, इफ, अगर ये ट्रू है तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या देना है, एलिजिबल, और नहीं तो इनएलिजिबल, ऐसे। ये देखो कौन कौन से एलिजिबल है, देखो कितने एम्प्लॉय एलिजिबल है, ओनली 3 को इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से इफ के साथ एंड का हम यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, केवल 2 कंडीशन लगाए, आप चाहे तो जितना मन करे उतना लगा सकते हो। कंडीशन एक लिमिट है 255, उतना आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2 लगाए, 3 4 5 ऐसे कंडीशंस आप ट्राई कर सकते हो। अब हम चलते हैं इफ के साथ और का यूज करने। एग्जांपल नंबर 4 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे है
कैलकुलेट 15% डिस्काउंट ऑन ऑफिस सप्लाईज एंड फर्नीचर। ऑफिस सप्लाई एंड फर्नीचर, तो इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी जो है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकियों पे डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालना है, देखो अब ये देखना है कि ऑफिस सप्लाईज और कौन कौन सा सेल है, उससे पता चलेगा कि ट्रू कौन सा है। देखो और एंड में क्या होता है कि जो भी कंडीशन देखो सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। अब देखिए और में मैंने कहा अगर ये सेल, एक ही सेल की बात कर रहा हूं, अगर इस सेल में इक्वल टू ऑफिस सप्लाईज, या दूसरा कंडीशन इसी सेल को चेक करें क्योंकि एक ही कॉलम में है, इक्वल टू फर्नीचर। अब देखो ऑफिस सप्लाईज में ये ट्रू, ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। फॉल्स किसमें आया, टेक्नोलॉजी में। यानी देखो जिसमें फॉल्स आएगा वो चेक करने वाली बात है, टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फिल्टर लगा कर देख सकते हैं, फर्नीचर ट्रू, ऑफिस ट्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉल्स, ठीक है। यानी कि हमारा कंडीशन सही है। अब डिस्काउंट अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स आ ही रहा है, बस आपके ऊपर क्या लगाना है, इफ। अब अगर ये ट्रू है, जिसमें ट्रू है तो ट्रू पे क्या करना है, डिस्काउंट देना है, किस पे, इसके ऊपर, मल्टीप्लाई 15% एज ए डिस्काउंट, कॉमा। अगर ट्रू नहीं है तो डिस्काउंट नहीं देना, यानी डिस्काउंट 0, ऐसे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप कर दोगे कंट्रोल डी, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, इजी सा है काफी, इफ कंडीशन विद और। एक और एग्जांपल है, इफ के साथ जोर, एंड देख लिया, और देख लिया, सिंपल इफ देख लिया। अब जोर क्या है, जोर कैसे काम करता है कि जोर का मतलब एक्सक्लूसिव और, इसको ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी कंडीशन आप दे रहे हो एक ही ट्रू होना चाहिए, सारे ट्रू नहीं होना चाहिए। जैसे और में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू हो, 2 भी ट्रू हो सकता है, 3 भी ट्रू हो सकता है, तो भी ट्रू ही आएगा। अगर एक ही जगह पे 2 ट्रू है तो भी ट्रू होगा, लेकिन जोर में ऐसा नहीं है, एक ही ट्रू होना चाहिए। अब देखो मैंने जो डेटा बना रखा है, सब्जेक्ट स्टूडेंट का, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री जो भी है, री एग्जाम। अब री एग्जाम क्या कहने का मतलब, अगर स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, सब में नहीं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तभी री एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है। अगर मोर देन 1 सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल है, तो दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा उसी क्लास में। री एग्जाम पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का तभी देगा जब केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। देखो इसको, तो सब्जेक्ट में फेल कैसे, मैंने कहा कि अगर 40 है उसका पासिंग मार्क, पासिंग मार्क 40 से लेस देन होगा तो फेल होगा। तो मैंने कहा, मान लो कि और लगाया, और मैंने कहा लेस देन 40, देखते हैं कि क्या होता है। किसी न किसी में फेल होगा तो लेस देन 40, लेस देन 40 और लेस देन 40। ये देखो, देखते हैं क्या होता है, किस किस में लेस देन 40 है, 40 है लेस देन 40, यानी ये दोनों। अब जोर लगाऊंगा तो कैसे काम करेगा, इसी को उठाता हूं मैं, कॉपी, और इसको और को ना जोर कर देता हूं। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये देखो, और ने इसको ट्रू बोला, जोर ने इसको फॉल्स बोल दिया। क्यों, डिफरेंस देखो। और क्या कहता है कि कोई भी, वो ये नहीं चेक करता कि 2 में है, वो ये कहता है किसी में भी तो है ना, 40 से लेस देन, इसमें है, ट्रू दे दिया। जोर कहता है मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, लेस देन 40, कंडीशन लेस देन 40 वाला। यानी देखो
अंदर जाके अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, अगर वैलिडेट करना चाहो, इवेल्युएट करना चाहो तो कैसे करोगे? पर्टिकुलर जो जिसमें छोटे छोटे फॉर्मूले, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इवेल्युएट करने के लिए F9 फंक्शन की प्रेस करोगे, फॉल्स F9 और इसको कर दिया F9। अब देखो इसको कितने ट्रू हैं, ट्रू कितने हैं? 2 ट्रू हैं, इसलिए जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, और जिसमें ट्रू आ रहा है उसमें देखो केवल एक ही होगा। अच्छा, अलग अलग करूंगा तो सही आएगा ना। इसको करता हूं F9, देखो एक ही होगा ट्रू, बस एक ही, इसीलिए यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। F9 फंक्शन की प्रेस करना है, ठीक है, सिंगल ट्रू है। तो जब जितने भी पैरामीटर पास कर रहे हो उस पैरामीटर में केवल एक ही वैल्यू ट्रू आ रही है तो XOR फंक्शन काम करेगा, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में फेल है वो। तो इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, और क्या लगाना था, मैं लिखता हूं यस। अगर ये ट्रू है मतलब एक ही एग्जाम में पास है तो मैं कहता हूं री एग्जाम के लिए यस, नहीं तो नो, क्योंकि जो पास है वो तो री एग्जाम देगा नहीं, जो पास है वो री एग्जाम नहीं देगा, जो मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल है वो भी री एग्जाम नहीं देगा। री एग्जाम कौन देगा? जो सिंगल सब्जेक्ट में फेल है। क्लियर? एंड और जॉर। अब एक और इसमें लॉजिकल फंक्शन आता है नॉट। नॉट नथिंग बट लेस देन और ग्रेटर देन का भी यूज करके हम नॉट का यूज करते हैं, बट देखते हैं नॉट फंक्शन को कैसे हम यूज कर सकते हैं। प्रोविनेंस, कस्टमर सेगमेंट, शिपिंग स्टेटस। अब इसमें नोट का क्या यूज करना चाहिए? इसमें मैं कहता हूं कि पर्टिकुलर कोई प्रोविनेंस है, स्टेट है कोई, जिस स्टेट में हम शिपिंग नहीं दे रहे हैं, जिसमें डिलीवरी नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? मान लो ये चेक करते हैं, इक्वल टू नॉट दिस इक्वल टू पर्टिकुलर। मान लो कि इसमें कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो, क्या ये कोलोराडो है? कोलोराडो नहीं है ना, नॉट है। नॉट क्या होता है? उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। अब देखो, तो जो ट्रू है मतलब कोलोराडो नहीं है, जो जिसमें कोलोराडो नहीं है वो ट्रू है, जिसमें कोलोराडो है केवल वही फॉल्स है। तो जो ट्रू है उसमें हम डिलीवरी देंगे। इफ यहां पे कहूंगा डिलीवरेबल, इसको लिख सकते हैं नॉट डिलीवरेबल। एक यहां पे गड़बड़ हो गया, सिंगल कोड लिख दिया इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। इसको मैं करता हूं डबल कोड और ब्रैकेट क्लोज। ये देखो सारे में डिलीवर, केवल एक में नहीं आ रहा है कोलोराडो। तो ये इजी सा तरीका है, इसकी जगह पे और भी आप यूज कर सकते हो। इजी सा, देखो कितने इजी से अल्टरनेटिव अगर कहें तो, इफ दिस नॉट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, देन डिलीवरेबल नॉट डिलीवरेबल। देखना रिजल्ट एक ही आएगा, नो डिफरेंस। बट हमने यहाँ पे फंक्शन यूज कर लिया और यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लिया, ये अंतर है। अब हम एक बड़े फॉर्मूले पे पहुंचते हैं जिसमें हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ। और एक और फंक्शन आता है जो 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है एक्सेल में, वो है इफ्स। तो उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ वर्सेस इफ्स। अब एक डेटा है मेरे पास, एम्प्लॉय स्कोर परसेंटेज, रेटिंग निकालना है मुझे, और क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे। अगर लेस देन 33 है तो कुछ नहीं चाहिए रेटिंग, एन दे दो। 33 के 33, 45, 45 ये रेटिंग है। अब देखो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं। तो अभी तो हम सिंगल इफ लगा रहे थे, मल्टीपल इफ कैसे लगाएंगे? इफ के अंदर इफ अगर ये वैल्यू ऐसे लगाते हैं,
जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, ए प्लस रेटिंग से स्टार्ट करते हैं, नीचे से नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अगर ऐसा है, कोई भी वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो उसके लिए मैं दूंगा ए प्लस। दूसरी बार कह रहा है, पहला लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आता है वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद आता है वैल्यू इफ फॉल्स। तो अभी तक जो इफ कंडीशन हम यूज करते थे उसमें केवल वैल्यू इफ फॉल्स में वैल्यू डाल देते थे, कंडीशन ही लगाते थे। लेकिन अगर वैल्यू 90 नहीं है तो हमारे पास एक और कंडीशन है, तो उसके लिए फिर से इफ। तो ये जो इफ लगा रखा है इतना सा कॉपी करोगे, ये यहां पे कहोगे अगर 90 से ज्यादा नहीं है, तो जो 90 से ज्यादा नहीं होगा, 90 से कम वाली वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएंगी। और जो 90 से कम होगी, जो 90 से कम होगी, क्या वो 80 से ज्यादा है, तो यहां पे लिखेंगे 80। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स वाली वैल्यू आएंगी, यानी कि जो 90 नहीं है यहाँ पे आएगा, और जो 90 नहीं है क्या वो 80 से ज्यादा है, उसके लिए मैंने 80 प्लस वाले कंडीशन लगा दिए। तो अगर वो 80 से ज्यादा है तो उसके लिए ए। ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा फिर से वैल्यू इफ फॉल्स, इफ कंडीशन में। तो अगर वो 80 से ज्यादा नहीं है तो 80 से कम होगा, 80 से कम होगा, और जब 80 से कम होगा तो क्या 60 से ज्यादा है, ये कंडीशन। तो यही कंडीशन उठाएंगे, कॉपी करेंगे यहां पे, क्या ये 60 से ज्यादा है, तो 60 से ज्यादा है तो इसके लिए हो जाएगा बी प्लस, कॉमा फिर वैल्यू इफ फॉल्स, क्या वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं है, तो अगर 60 से ज्यादा नहीं है तो क्या 60 से कम है, 60 से कम है तो फॉल्स वाले में फॉल करेगा, अपने आप ही आ जाएगा। और 60 से कम है तो हम सीरियल वाइज करते जाएंगे ऐसे ही। 60 से कम क्या है कंडीशन 45, तो 45 के लिए कंडीशन क्या है, ओनली बी प्लस नहीं होगा। ऐसे करते जाएंगे, ये नेस्टेड इफ है। देखो कितनी बार इफ लगा दिया मैंने, 2 3 4, देखो कितनी बार। 45 से ज्यादा, अगर 45 से ज्यादा नहीं है तो 45 से कम होगा, तो 45 से कम होगा तो क्या वो 33 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 33 लगा देंगे। अगर वो 33 और 33 से ज्यादा है तो बी नहीं सी हो जाएगा ऐसे। उसके बाद अगर वो 33 से ज्यादा नहीं है, 33 से कम है, तो उसमें कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है। अगर कम है तो एल से मैं डायरेक्ट लिख दो, इनने ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, जितने ओपन कर रखा है। पहला ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर दूसरा ब्रैकेट उल्टे रिवर्स में जाएंगे, फिर 60 वाला ब्रैकेट, 80 वाला, 90 वाला ब्रैकेट, एंटर। और यहां पे कर देंगे कंट्रोल डी। अब बस क्रॉस चेक करना है आपको। 67 को बी प्लस दिया, यहां देखते हैं 60 और 80 के बीच में बी प्लस सही है। 109.2 ए प्लस 90 से ज्यादा है। 38.85 को सी दिया, 33 और 45 के बीच में सी, यानी सही है। अब देखो एक और है नेस्टेड इफ वर्सेस इफ्स। अगर हमने इफ में हमने मल्टीपल इफ लगा दिए, 1 2 3 4 5 इफ लगा दिए, तो नेस्टेड इफ में लगा दिए हमने 5 इफ। तो इफ्स में कितने इफ लगाने हैं, एक भी नहीं, एक ही इफ्स लगाने हैं। देखो कैसे लगेगा, इफ्स लगा रहा हूं, देखो इफ्स ये 2016 से ऊपर वाले वर्जन में ही आएगा, 2016 एंड लेटर वर्जन। इफ्स लॉजिकल टेस्ट 1, तो जैसे टेस्ट आपने वहां पे किया वैसे ही यहां भी होगा, वैसे ही। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो ए प्लस, ठीक है। उसके बाद कहता है देखो लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, फिर से कहता है लॉजिकल टेस्ट। एक एक लॉजिकल टेस्ट करते रहो। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, ग्रेटर देन 80, तो क्या होगा ए। अगर यही सेल में अगर वैल्यू कोई और आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 तो हो जाएगा बी प्लस। अगर इसी सेल में ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 45 तो हो गया
बी, और इसी सेल में अगर ग्रेटर देन आ गया 33 तो हो गया सी। और इसमें वैल्यू ही फॉल्स नहीं है, इसमें लॉजिकल टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो लास्ट वाले की भी लॉजिकल टेस्ट देते हैं। अगर ये 33 है लेस देन 33 तो इसके लिए हो जाएगा NA और ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब देखो इसमें कितनी बार इफ लगाया, उतनी बार इफ नहीं लगाना पड़ा, उतने इफ से हम बच गए। और इसको करते हैं कंट्रोल D। अब देखो दोनों में सेम है, C B A प्लस B प्लस B प्लस C, यानी सारा सही है, दोनों से सही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, उनको जॉब लेने में अगर कोई स्टूडेंट है इंटरेस्टेड है तो उसको वीडियो शेयर करके आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपने कमेंट में शेयर कर सकते हो अपने सजेशंस, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में इजी हो। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।